जय निवासी साथियों, राष्ट्रीय कर्ज नीति क्या है? भारत के किसान वर्सेस उद्योगपति। साथियों, एक कहावत है कि इंसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मरता है। ऐसा क्यों? ये कहावत कैसे चरितार्थ हो रहा है और कौन कर रहा है? इसे हर किसान को जानना एवं समझना चाहिए, क्योंकि ये कर्ज ही किसान का गले का फंदा बनी हुई है। साथियों, सर्वप्रथम तो हमें राष्ट्रीय कर्ज नीति को जानना है। यदि आज भारत में कोई आत्मनिर्भर समाज है तो वह है किसान समाज, जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और ना किसी के दया भिक्षा का मोहताज है, किंतु आज उसे पूरी तरह चूस लिया गया और अंत में उसे कह दिया जाता है कि खेती किसानी आपके वश की बात नहीं, आपके पास पूंजी नहीं, इसलिए यदि खेती में विकास करना है तो कर्ज लेना ज़रूरी है। पहले तो किसान साहूकारों से कर्ज लेकर अपना खेती के कार्य में लगाता है, किंतु साहूकारों की मुनाफाखोरी पर आधारित ब्याज के सामने किसान टिक नहीं पाता है। इसलिए भारत सरकार ने बैंकों को स्थापित किया है और इसकी जिम्मेदारी बैंकों को सौंपा है। ये बैंक सर्वप्रथम किसान को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर या अन्य हथकंडे अपनाकर किसानों को कर्ज में फंसाया। पहले इन दबे कुचले किसानों को चक्रवृद्धि के ब्याज के चक्कर में फंसाकर इनके ऊपर एक बोझ लाद दिया, और जब किसान कर्ज अदायगी के काबिल ना हो तो उसे नोटिस पर नोटिस, ज़मीन की नीलामी, गाली गलौज, इतना ही नहीं उसे जेल का हवा खाना भी पड़ता है। इसलिए जो ऋण हमारे भलाई के नाम पर दिया जाता है वह आज अभिशाप अथवा गले की हड्डी कैसे बन गई है। किसान पूरी तरह से बैंक का गुलाम हो गया है। खेती कमाओ एवं बैंक का कर्जा भरो और बैंक के एहसान तले हमेशा हमेशा दबे रहो। इसके बाद भी कर्ज की वसूली पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरी बात यह है कि यही बैंक व्यापारियों के लिए पूंजी मुहैया कराती है और उद्योग धंधे के नाम पर ऋण प्रदान करती है, किंतु वह साधारण ब्याज पर आधारित होता है। उसके भरपाई के लिए आमदनी की गारंटी होती है। जिस उद्योग धंधे में कोई लाभ ना हो उसकी भरपाई अथवा देनदारी नहीं होती है, कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है। यह मज़े की बात है कि भारत के सभी किसानों के कर्ज के बराबर एक उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ी किए जाते हैं, जिसका कुछ नहीं उसका सब कुछ लूट लिया जाता है, और जिसका सब कुछ है उसका सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। ये भारत की दोहरी नीति क्यों है, इस कारण को अब जानिए, जिसके कारण आज किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया है और उद्योगपति फल फूल रहे हैं। क्या ये किसान स्वाभिमानी और इज्जत प्यारी है, इसीलिए ये आत्महत्या को अपना सबसे पहला हथियार मान बैठे हैं। अपने कर्ज का बोझ परिवार पर नहीं लादना चाहते हैं। साथियों, संदिग्ध दायित्व निर्धारण अधिनियम के तहत जिस ऋण से ग्राहक को लाभ ना हो उसकी देनदारी नहीं होगी, ब्याज चक्रवृद्धि नहीं होगी, दाम दुपट यानी मूल से ज़्यादा ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी, किंतु किसानों के लूट की वसूली की दर्दनाक दास्तान हमारे सामने है। अतः इस कर्ज की व्यवस्था से किसान का कभी भला नहीं होने वाला है, किंतु विनाश होना तय है। इसलिए आइए कर्ज की विनाश लीला को समझिए, कर्ज के फंदे में मत फंसिए। भारत की दोहरी कर्ज नीति के बारे में लोगों को बतलाइए। यदि आप कर्ज के फंदे को काटना चाहते हैं, कर्ज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं,
भारत को कर्ज के बोझ से बचाना चाहते हैं, अपने मूल निवासियों को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।